हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DTPL PRT के लिए CDP की अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर टाइम में हमने देखा था चाइल्ड स्टेज के बारे में हम पढ़ रहे थे। चाइल्ड डेवलपमेंट के तमाम जो 5 स्टेज होते हैं उसमें से 3 स्टेज हमने पिछली वीडियो में देख लिया था और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसकी वजह से मैंने बोला था कि अगले वीडियो में हम 2 स्टेज जो बचे हुए हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं। इसके पहले हमने अर्ली चाइल्डहुड देखा था, ठीक, जिसे हम प्ले एज बोलते हैं, प्री गैंग एज बोलते हैं। अब जो इसके बाद स्टेज आती है जिसमें 6 से 12 साल को हम कंसीडर करते हैं, बच्चे के 6 से 12 साल के एज को, इसको हम मध्य एवं उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, यानी कि मिडिल या लेट चाइल्डहुड कह सकते हैं। मिडिल मध्य हो जाएगा और लेटर चाइल्डहुड या फिर लेट चाइल्डहुड जो है आपका उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, इस अवस्था में, इस स्टेज में जो है पहली खास बात क्या होती है कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है ना वो और कम हो जाती है कंपैरिजन टू अर्ली चाइल्डहुड। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा जब एक तरह से गर्भावस्था में होता है उसके बाद से ही उसका फिजिकल ग्रोथ जो है डे बाय डे और स्टेज बाय स्टेज जो है कम होता ही जाता है। वो सीधे जब एडोलेसेंस में जाता है तब अचानक से स्पाइक होता है, बढ़ता है। बाकी इधर जो है जितने भी चाइल्डहुड फेज तक जो है उसका ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ जो है वो कम ही होता जाता है। ठीक, तो इस अवस्था में भी फिजिकल ग्रोथ क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड फेज की कंपैरिजन में कम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कम स्पीड होती है इसकी। ठीक, और इस अवस्था में फिजिकल ग्रोथ कह सकते हैं कि जितने भी हम कंपैरिजन करें तो सबसे कम देखने को मिलता है। ठीक, बट इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो दिमाग, जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, सोचने की, समझने की, तार्किक क्षमता जो होती है, लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, वो बहुत इम्प्रूव करती है इसमें। ठीक है, किस एज में, जो हमारा मिडिल एंड लेट जो चाइल्डहुड फेज है इसमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और सोशलाइजेशन प्रोसेस जैसा कि हमने देखा था अर्ली चाइल्डहुड से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था। बच्चे अपने दोस्त बनाने लगे थे और घर वालों से ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना, बाहर जाना, ये सारी चीज़ें हो गई थी। बट एक ख़ास बात होती है इसमें डिफरेंस, अगर आपको पूछते कभी या फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड के बीच में डिफरेंस अगर फ्रेंडशिप को लेके देखें तो बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वो किसी से भी दोस्ती कर लेता है। अगर कोई लड़का है तो वो लड़की से भी दोस्ती कर लेगा, लड़के से भी दोस्ती कर लेगा। बट जब वो लेट चाइल्डहुड या फिर जो मिडिल चाइल्डहुड वाली जो उसकी स्टेज होती है उसमें वो सेम जेंडर के ही फ्रेंड बनाना प्रेफर करता है और एक तरह से वो 3-4 बेस्ट फ्रेंड बनाता है और बाद में वो बेस्ट फ्रेंड एक तरह से उनकी गैंग बन जाती है। मतलब एक तरह से कहा जाता है, इसको साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि ये एक तरह से उनके लिए गैंग हो जाती है। उनके बेस्ट फ्रेंड की 3-4 बेस्ट फ्रेंड होंगे, उनकी वो गैंग होगी और सेम जेंडर के वो फ्रेंड बनाते हैं। लड़के लड़के से दोस्ती करेंगे, लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। ठीक, और एक तरह से वो बेस्ट फ्रेंड वाली उनकी परमानेंट सेम जेंडर फ्रेंड ग्रुप उनकी होती है, जिसको जो है गैंग भी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन भी कई बार सीटेट में भी पूछा है, DTPL में भी पूछा है, केवी में भी पिछली बार पूछा था कि गैंग एज क्या होता है। ठीक, गैंग एज किसको हम बोलते हैं, तो गैंग एज हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड को या फिर मिडिल चाइल्डहुड को। अर्ली चाइल्डहुड को हम बोलते हैं प्री गैंग एज, क्योंकि गैंग बनाना तो इसके बाद शुरू होता है, इसलिए एक तरह से प्री गैंग एज। और गैंग एज क्या होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री गैंग एज बोलते हैं और जो लेटर चाइल्डहुड या फिर मिडिल चाइल्डहुड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं। इसमें वो बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं और वो भी सेम जेंडर के बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। ठीक है, और अगर हम समाजीकरण का प्रोसेस देखें तो बच्चा जब छोटा होता है यानी कि शैशवावस्था में होता है तो उसका समाजीकरण का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, या जो जिनके साथ वो सोशलाइजेशन को सीखता है वो उनकी फैमिली होती है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करता है। बट इस समय में उनकी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस, जो एजेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है। वो दोस्त बनाते हैं और दोस्त बनाना ही उनका एक तरह से सोशलाइजेशन का एक माध्यम होता है और दोस्ती के माध्यम से ही वो घर वालों से ज़्यादा अपने दोस्तों को प्रीफर करेंगे। आप देखेंगे कि इस एज के जो बच्चे होते हैं, 6 से 12 साल की एज के बच्चे होते हैं, 3 से 4 क्लास में पढ़ेंगे और ये जब स्कूल से घर आते हैं तो उसके बाद ही बैग वैग फेंक के बिल्कुल दोस्तों के साथ निकल जाते हैं खेलने के लिए, ना ड्रेस उतारा, कई बार ऐसा होता है। तो इस तरह से मतलब वो दोस्तों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक,
और आपने देखा होगा जो शैशवावस्था का बच्चा है या फिर बहुत छोटा बच्चा है, अर्ली चाइल्डहुड बच्चा है, तो वो अभी उतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता है, तो वो घर आने की जिद करता है, वो स्कूल में रहना ही नहीं चाहता है, वो रोने लगता है। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि इस एज में बच्चे सोशलाइज हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक, अगला जो हमारा फेज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, एडोलेसेंस का फेज। यू कैन से कि ये एक ब्रिज होता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड उसका जो है उसकी प्यूबर्टी वाले फेज के बीच का एक जो है, एक तरह से ये एक दहलीज होती है, इसको क्रॉस करके बच्चा जो है एडल्टहुड में जाता है, अपने प्यूबर्टी फेज में जाता है। ठीक, 11 से 17 साल की ये अवस्था होती है। ठीक, एडोलेसेंस की अवस्था, और इसमें बहुत स्प्रट ग्रोथ, मतलब कि बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को मिलता है, फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज होती है इसमें, ड्यू टू हार्मोनल चेंज। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी में बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें होती हैं हार्मोनल चेंज की वजह से, और इसको एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा गया है। स्टैनली हॉल इसको बोलते हैं कि ये तूफान की अवस्था होती है, किशोरावस्था तूफान की अवस्था होती है। स्टैनली हॉल ने ऐसा बोला है। ठीक है, वैसे ये जो स्टेज होती है, एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है, इसमें फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज होती है हार्मोनल चेंज के कारण। इसके बाद प्यूबर्टी शुरू होती है, ये मैंने बता दिया। इसमें संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसके बारे में हम पियाजे की लेक्चर में पढ़ेंगे, तो संज्ञानात्मक विकास भी इसमें बहुत स्पीड उसकी बहुत तेज होती है। और समाजीकरण का भी इसमें वही सोर्स होता है, सेम सोर्स, बच्चे दोस्त ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं है कि सेम जेंडर वाला ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इनका सोशलाइजेशन का एक मीडियम होता है, वो होती है इनकी फ्रेंडशिप। ठीक है, इमोशनल अपवेल, मतलब बच्चे को अपने आइडेंटिटी क्राइसिस उसको होती है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कोई उसको डांट देता है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। इसीलिए एडवाइस दी जाती है पेरेंट्स को कि इस एज में आप बच्चे के साथ एक दोस्त बन के रहिए, उनका एनवायरनमेंट ईजी रखिए, ना कि उनके सामने बहुत ज़्यादा उनको बाउंड्री में रखिए, लिमिट लगाइए उनके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज द चाइल्ड इज गोइंग अंडर द various type of hormonal changing, you can say। क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत सारी हार्मोनल चेंजिंग हो रही होती है, उसकी वजह से उनका इमोशनल अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, आप उनको बाहर जाने से रोकते हैं एज ए पेरेंट, अपने बच्चों को बाहर जाने से अगर इस एज में रोकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी करेंगे। कुछ कुछ बच्चे एकदम शांत होते हैं, तो ये एज होती है उनकी जिसमें आप उनके साथ एज ए पेरेंट बहुत अच्छे से बिहेव करें, ये चीज़ होता है। हम जितने अच्छे से उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, वो अपनी चीज़ें हमारे साथ शेयर करते हैं। और यही एज होता है जब बच्चे गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह या फिर कुछ गलत काम करना, ये सब चीज़ें भी इसी एज में आती है। तो इस एज को बहुत सारे नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि इसको बसंत काल भी कहा गया है। ठीक है, और इसको स्टैनली हॉल ने बोला है इसको तूफान और तनाव की अवस्था, वही मतलब स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था ही बोला है। और स्टैनली हॉल ही किशोरावस्था यानी फादर ऑफ एडोलेसेंस फेज भी कहे जाते हैं, स्टैनली हॉल को बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है बच्चे के लिए, क्योंकि यहीं से बच्चे के अंदर एक पाथवे होता है उसके आगे करियर की तरफ, उसके इमोशनल कैरेक्टर, उसके हर तरह के कॉन्सेप्ट, हर तरह के पर्सपेक्टिव में, हर तरह के पर्सपेक्टिव के डेवलपमेंट में उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है, यहाँ से डिसाइड होता है। और ये एक बार क्वेश्चन आया था कि किस फेज को जो है ब्रिज बोला जाता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, तो वो कौन सा होता है, एडोलेसेंस फेज होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज हमने देख लिया। और एक तरह से यहाँ पे हमने जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का 5 फेज था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो।